स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। इसको हम जो है लॉन्ग के अंदर ये सवाल आता है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो है इसका शुमार होता है कि हर साल ये सवाल लाजमी जो है वो पूछा जाता है चैप्टर नंबर 2 में से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सवाल आता किस तरह से है। सबसे पहले देखें, ये इसका नाम है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये होता है कि व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स और उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आपको बोल दी जाती हैं कि इस सॉल्ट की जो है वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप जो है लिख के बता दें। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो है वो पहली चीज़ है, ये हमारे पास जो वर्ड है बाइनरी, बाय का मतलब होता है दो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बाइनरी कंपाउंड उन कंपाउंड को कहते हैं जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड जो हैं वो कंपाउंड होते हैं दिस कंपाउंड्स बाइनरी कंपाउंड। सबसे पहले बाइनरी कंपाउंड की डेफिनेशन है, these are compounds made up of only two element. These are compounds made up of only two elements। तो ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले बाइनरी कंपाउंड की जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसके बाद सवाल है कि अब बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिसमें दो एलिमेंट आपको जो होंगे वो नज़र आ रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर HCl है, इसमें दो एलिमेंट है। और इसी तरह से जो है वो NaCl है, NaCl वो भी जो है बाइनरी कंपाउंड है। और इसी तरह सोडियम फ्लोराइड है, ये भी आपके पास जो है वो बाइनरी कंपाउंड है, यानी दो एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है। लेकिन हमने जो इसके अंदर पढ़ना है वो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना है। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि NaCl है, NaCl भी जो है वो बाइनरी कंपाउंड में आता है। ठीक है, ये NaCl अगर आप देखें, NaCl इसमें भी दो एलिमेंट है। ठीक है, KCl इसमें भी दो एलिमेंट है। ठीक है, और HCl, तो बाइनरी कंपाउंड तो सारे हैं, बहुत सारे बाइनरी कंपाउंड हैं। लेकिन आज जो हमने बाइनरी कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं, हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जाएंगे जिसमें एक एलिमेंट जो होगा वो हाइड्रोजन जो होगा वो लाजमी होगा, तो उसको हम कहेंगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वो कंपाउंड जिनमें जो है वो हाइड्रोजन जो है वो लाजमी मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं हाइड्राइड्स, क्योंकि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्राइड्स वो होते हैं जो दो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं और उनमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन जो है वो लाजमी आपके पास क्या हो, मौजूद हो। तो हाइड्राइड की जो डेफिनेशन होती है वो होती है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्राइड्स। इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आता है हाइड्राइड क्या होते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो हाइड्राइड्स की जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास बहुत सारे हाइड्राइड्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आपके पास सोडियम हाइड्राइड भी है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड भी है। ठीक है, वाटर भी एक हाइड्राइड है, H2 इसमें नज़र आ रहा है, दो एलिमेंट है। इसी तरह से CH4 ये भी एक हाइड्राइड है। ठीक है, इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। HCl ये भी एक हाइड्राइड है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ हाइड्राइड्स मौजूद हैं, और ये जितने भी हाइड्राइड्स मौजूद हैं इन तमाम हाइड्राइड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पास क्या डिफरेंट है। किसी की केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है, किसी की केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है। तो हमने क्या किया हुआ है कि जो हाइड्राइड्स हैं इनको क्लासिफाई किया हुआ है किस बेस के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर, और जो दूसरी चीज़ है वो आपकी केमिकल बॉन्डिंग के दरमियान। केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं। तो हमने जो बहुत सारे हाइड्राइड्स हैं उनको हमने क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, और उस क्लासिफिकेशन को हमने जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है राइट डाउन देयर क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, उन क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास सबसे पहला हाइड्राइड है वो हमारे पास जो है वो
है आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सबसे पहला हाइड्राइड जो है वो आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, ये सबसे पहला है। अब इसी को हमने जो है वो डिटेल में आगे हमने इन तमाम हाइड्राइड्स को एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। और वो एक ही जो है वो हर दफ़ा जो है वो आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड है। इसके बाद हमारे पास जो है कोवलेंट हाइड्राइड मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अभी जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा क्या है। फिर इसके बाद है मेटालिक हाइड्राइड। ये हमारे पास जो है वो मेटालिक हाइड्राइड है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास पांचवा जो है वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड है। और जो है वो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड है। ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास आ गई क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। अब सबसे पहले देख लें, इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली अहम चीज़ है आयनिक की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड क्या होती है। ये आप फर्स्ट ईयर में जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होती है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसमें आपके पास क्या होता है, आयंस मौजूद होते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है। तो Na में चार्ज पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। और ये भी आपने बॉन्डिंग पढ़ी थी कि देखें सोडियम था, अभी डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा, इसको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कि सोडियम था, ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थी, ठीक है। और ये आपके पास जो था वो Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थी। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास जो था वो 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब वैलेंस शेल के मुताबिक आपको पता है कि हर एटम ये कोशिश करता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 7 है, ठीक है। और इसके पास 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको जो होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो इसके अपने ऊपर जो चार्ज है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर देखें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और इस पे चार्ज जो होता है वो आपके पास आ जाता है नेगेटिव, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके कम होते हैं। ये आयनिक बॉन्ड मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। तो अब इसमें देखें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ जो है वो इसके अंदर ये है कि आपके पास ये जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखें कि ये आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं कि जो पहली चीज़ है वो ये है कि ये आपके पास जो होता है वो ग्रुप 1A, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देख लेते हैं कि ये ग्रुप 1A जो अल्कली मेटल होते हैं उनके, और जो ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके दरमियान मिल के जो है वो ये आपके हाइड्राइड बनते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल ये दो इनमें बन के बनते हैं, ठीक है। और इसमें अल्काइन अर्थ मेटल में जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो अल्कली अर्थ मेटल में देख लेते हैं कि अल्कली अर्थ मेटल में देखें सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम को आपको पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं वो आपके पास जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होता है मौजूद होता है, ठीक है। अब देखें सोडियम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो देता है किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को देने की वजह से हाइड्रोजन का जो अपना शेल होता है वो जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के पास जो चार्ज आता है वो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है वो क्या जाता है नेगेटिव, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका होता है। तो यहाँ पर देखें सोडियम पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव
और हाइड्रोजन पे आ जाता है क्या, आ जाता है नेगेटिव। तो अब इस देखें, इस सॉल्ट में हमने देखा कि एक एटम था मेटल, उसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को दिया, और हाइड्रोजन को देने के बाद उसके ऊपर जो अपना चार्ज आ गया है वो पॉजिटिव आ गया और जो है वो नेगेटिव आ गया। और आपको पता है कि ग्रुप 1 के हैं, तो ग्रुप 1 में हम इसके लिए फार्मूला लिखते हैं वो MH पॉजिटिव, इस तरह करके लिख देते हैं, ये इसका पॉजिटिव बन जाता है। अच्छा, अब ये हमने ग्रुप 1, अब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है वो इनका फार्मूला यही होगा, और जो है वो बॉन्ड भी जो होंगे वो आयनिक बनेंगे। इसी तरह से ग्रुप 2 में देख लेते हैं। ग्रुप 2 में जो है वो मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं कैल्शियम को देख लेते हैं। अब कैल्शियम की जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो है वो आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन, अब कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके मतलब इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, इसको 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए होंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं और इसको 1 एटम जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन को देता है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन को देता है। तो इसको देने की वजह से जो है वो कैल्शियम के ऊपर चार्ज जो होता है +2 आ जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के एक एटम पे जो है वो नेगेटिव आता है और दूसरे एटम पर जो होता है वो नेगेटिव आता है, और जिसका फार्मूला बनता है वो CaH ब्रैकेट 2। मैंने बताया था वैलेंसी का आपको कि कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो वैलेंसी है इसके एटम के इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द जो एटम आएंगे वो 2 आएंगे, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो CmAH +2 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड की जो सबसे पहली चीज़ हमने देखी, ये ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के दरमियान बनते हैं। इसके अंदर एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करके जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है वो नेगेटिव आता है, इन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जनरल फार्मूला पॉजिटिव H और पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसकी जो सबसे पहली चीज़ है वो हमने जो इसमें वर्डिंग लिखनी है, दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड आर फॉर्म बाय ग्रुप 1 है जो मैंने बताया अल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें आपके पास जो है वो सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के ये भी हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन उनकी जो टाइप होती है वो डिफरेंट होती है। तो पहली चीज़ जो है हमने जो इसमें लिखनी होती है वो ये लिखनी होती है कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में, और सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के। और ये MCQs में भी आता है कि ये बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो किस किस्म के हाइड्राइड बनाते हैं, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो अगर इसका ऑप्शन आयनिक सॉल्ट दिया गया हो तो वो गलत होता है, ठीक है, क्योंकि ये बनाते नहीं हैं ग्रुप 2A के, लेकिन वो आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड नहीं बनाते। अब इसके बाद देखें, अभी हमने पढ़ा था कि इन दीज हाइड्राइड जो मेटल एटम होते हैं, अब इन हाइड्राइड के अंदर जो मेटल एटम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये आपके पास सोडियम मेटल था, अपना इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया और इस पे जो चार्ज आया पॉजिटिव आया। और जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो आपका नेगेटिव आयन बनाता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये आपको पता है कि जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन की, शुरू में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, जब इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है तो पॉजिटिव आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन की तादाद जब बढ़ जाती है तो आपके पास जो होता है वो आपके पास क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो इनका जनरल फार्मूला है वो मैंने अभी आपको बता दिया था। जनरल फार्मूला जो है वो आपके पास जो है इनका है M पॉजिटिव H, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ग्रुप 1A के लिए है, और MH +2, तो ये आपके पास जो है वो ग्रुप 2A के लिए, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो अब इनमें देखें कि बुनियादी चीज़ ये है कि इनके अंदर आयंस मौजूद हैं, आयनिक बॉन्ड मौजूद है। अब ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं जिनमें आयंस मौजूद हो उन्हें हम आयनिक सॉल्ट कहते हैं। तो इन हाइड्राइड्स को हम जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है, और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। दीज हाइड्राइड्स हम सॉल्ट लाइक भी कहते हैं क्योंकि इनको जो है हम हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड कहते हैं, और इनको जो है हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, इनकी प्रिपरेशन क्या है।
अब इनकी जो है वो प्रिपरेशन जो है वो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले प्रिपरेशन हम देखते हैं क्या है कि अब आपको पता है कि हमारे पास जो है वो सोडियम मेटल है, ठीक है। अब हम ये सोडियम मेटल लिया और अब क्योंकि इसमें जो है वो हाइड्रोजन की जो है वो हम गैस को यूज़ करते हैं, तो हमें जो है इसको हीट करवाना पड़ता है कितने के सेंटीग्रेड के ऊपर, 200 सेंटीग्रेड के ऊपर। तो जो है ये, अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं क्या बनेगी। अब देखें जब हम हाइड्रोजन को हीट करेंगे तो हाइड्रोजन की बॉन्ड्स क्या होंगी, ब्रेक हो जाएंगी। ये बॉन्ड क्या हो जाएंगी, ब्रेक। अब सिस्टम में हाइड्रोजन अलग है तो एक मेटल दूसरे के साथ मिलके क्या बना लेगा, NaH बना लेगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी NaAH, ठीक है। और इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास जो होगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो हमारे पास ग्रुप 2 के कैल्शियम है। अब देखें कैल्शियम को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, इसको भी हम जो है वो तकरीबन 200 सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करेंगे, तो ये भी जो है वो आपका कैल्शियम हाइड्राइड जो होगा वो आपका बना लेगा। अब इसकी देखें वैलेंसी पता है कि कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए यहाँ पर जो है वो 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर जो होते हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वर्डिंग लिख लेते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस H2 गैस ओवर हॉट अल्कली मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल को आपको हीट करना पड़ेगा ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, लूज़ कर सके, और हाइड्रोजन की बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते। और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो प्रिपरेशन है। ये सवाल प्रिपरेशन भी पूछ लेते हैं, प्रिपरेशन पूछनी है तो आपने सिर्फ ये लिख लेना है। अब सवाल में देख लेना है उसमें क्या क्या जो है वो पूछा गया। अब इनकी जो होती हैं कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखें अगर सवाल में पूछी गई है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, तो ही आप जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो इसके अंदर इसकी लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो, अब सबसे पहली चीज़ तो ये थी कलरलेस जो होते हैं, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वो होते हैं जो आपका जो है वो एवोपरेट कर जाते हैं, और नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जो अपनी सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वो नहीं उड़ते। लाइक सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब पता है आपको कि क्योंकि इनमें आयंस मौजूद हैं और सारे के सारे जो भी आयंस हैं वो एक दूसरे से जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं टुवर्ड हीट, यानी जब इन दूसरे जो जैसे सॉल्ट हैं उनको हीट किया जाता है तो वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी अगर सोडियम हाइड्राइड को आप हीट करेंगे तो ये इतनी आसानी से जो होगा वो आपका डिकम्पोज़ नहीं होगा, ठीक है, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे आर सफिशेंटली स्टेबल टुवर्ड, अब जो इनकी दे आर सफिशेंटली स्टेबल टुवर्ड हीट, बहुत ज़्यादा हीट में स्टेबल होते हैं, आसानी से ब्रेक नहीं होते। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब आपको पता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये सोडियम हाइड्राइड है, इस पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये ख़ुद एक पोलर कंपाउंड है, और वाटर भी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है, यानी इनके ऊपर चार्जेस जो हैं वो आपके पास क्या हैं, मौजूद हैं। तो इसीलिए ये पोलर है, ये भी पोलर है। तो ये हाइड्राइड वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने होते हैं जैसे CCl4 है, ये ख़ुद एक नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये नॉन पोलर में जो होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते। ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है और आमतौर पे ये पूछी नहीं जाती, और ये आपका जो है वो MCQs में आपसे जो है पूछ लिया जाता है। अब इसके वजह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, और इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो है वो इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए भी आ जाता है, और आपसे जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो वैसे भी सवाल में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो याद रखने की है कि ये जब भी जो है वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या किसी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले एसिड या किसी एसिड के साथ रिएक्ट करें,
वाटर के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, या अल्कोहल के साथ रिएक्ट करें, तो इन तीनों के साथ रिएक्ट करने पर दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। तो पहली प्रोडक्ट जो याद रखनी है वो आपने जो है वो हाइड्रोजन गैस को याद रखनी है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, सारे सबको जो है वो एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये सोडियम हाइड्राइड है और ये हमारे पास वाटर है। वाटर को मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, यूँ करके, ठीक है, ये मैंने आपको लिख के दे दिया। अब इसमें देखें, आपको पता है कि अब इस इक्वेशन को अब हमने जो सीखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि हमारा सवाल इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए भी आता है, तो इसमें हमने देख लेंगे ना कि देखें इस पर पॉजिटिव है, उस पर नेगेटिव है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है और यहाँ पार्शियल आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखें, अब पहली चीज़ तो पता है कि भाई ये हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने का मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो मिलके तो आपकी हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये सोडियम और ये OH ये मिलके आपके पास जो है वो NaOH बना लेते हैं। ये प्रोडक्ट आपको देखें आसानी से अब याद भी हो जाएगी, ठीक है। अब NaCl इसका जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्राइड का जो रिएक्शन है वो HCl के साथ देख लेते हैं। अब HCl में भी देखें, ये पता है कि भाई इसे बनाना जो है वो आपका जो है हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है कि पहली चीज़ प्रोडक्ट तो हमने याद है, तो कुछ जर्नल फार्मूलाज होते हैं, जर्नल प्रोडक्ट्स होती हैं वो याद रखनी होती हैं, तो इक्वेशन आप आसानी से बना सकते हैं। ये दोनों हैं, ये दोनों मिलके जो है वो हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और ये मिलके जो होगा वो आपका क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम जो है वो अब हमने वाटर भी देख लिया, एसिड भी देख लिया। अब इसकी जगह कोई भी कंपाउंड होता, पोटेशियम हाइड्राइड होता, कोई भी होता, तब भी जो है वो यही बनाता, प्रोडक्ट यही आती। मतलब सोडियम अगर ये मेटल चेंज होता तो सिर्फ मेटल चेंज होता, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहती। अब इसके बाद जो है वो है हमारे पास C2H5, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि इसमें OH आखिर में आ रहा होता है। तो अब देखें इसने भी हाइड्रोजन गैस बनानी, तो अब इसमें देखें हमेशा याद रखें दो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके हिस्से होते हैं। देखें इसका जो हिस्सा है वो ये है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दो का पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों चीज़ें तो मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये अब इन एग्जांपल्स में आपने देखा कि किस तरह से हम इक्वेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो है वो रिएक्शन को जो है वो अच्छी तरह से समझा, तो जो है वो आपने अच्छी तरह से इसको प्रोड्यूस कर लिया। अब हम जो है वो ग्रुप 2 के भी देख लेते हैं, एक कैल्शियम को देख लेते हैं। तो ये CaH2 और इसका रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं वाटर के साथ, इसको मैं आपको कंप्लीट करके बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए कैल्शियम है, हाइड्राइड है और ये वाटर है। अब इसमें देखें कि पहली चीज़ तो हमें पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब इसमें ये चीज़ तो पता है कि इनमें हाइड्रोजन गैस बननी है, तो अब जब ब्रेक होगा तो देखें ये अब याद रखें कि ये जो है वो आपका हाइड्रोजन अलहदा होगा, यानी जो है वो नेस्केन फॉर्म में आएगा और ये हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ठीक है। बाकी क्या रही कैल्शियम, अब क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो 2 है, तो इसलिए यहाँ पर जो होगा OH2 आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब सोडियम की वैलेंसी क्योंकि एक ही थी इसलिए हमने यहाँ OH लगाया था। अब कैल्शियम की वैलेंसी क्योंकि 2 है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, OH जो है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो इसकी इक्वेशन को कंप्लीट कर लें तो ये हो जाएगा CaOH ब्रैकेट 2 और यहाँ पर जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी जो होगी वो प्रिपेयर होगी। अब इसको बैलेंस कर लें, क्योंकि यहाँ पर 2 OH कंज्यूम हुए हैं तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। ये हम जो है वो इक्वेशन को कंप्लीट कर लिए। और आमतौर पर ये जो होती है रिएक्शंस होते हैं, अब देखिए ये जो हाइड्राइड हैं ये इन कंपाउंड के साथ बहुत ज़्यादा विगोरस रिएक्शन जो करते हैं वो शो करते हैं, तो इसीलिए हम इन कंपाउंड को आमतौर पर जो है वो हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं। तो इसमें से जो है वो कैल्शियम हाइड्राइड, आमतौर पर कैल्शियम हाइड्राइड की यूजेस भी पूछ लेते हैं एक नंबर में। तो कैल्शियम हाइड्राइड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन,
तो ये आमतौर पर जो है वो हाइड्रोजन को गैस को प्रिपेयर करने में आमतौर पर क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, पहला यूज़ हो गया, ये यूज़ इसकी हेडिंग डाल लेते हैं इसके अंदर। दूसरा जो यूज़ है इसका वो ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। दिस हाइड्राइड आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कंपाउंड में से जैसे आपने जो भी मेटल्स होते हैं जैसे Fe2O है, O3 है। अब हाइड्रोजन जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये इसमें से इसको मेटालिक फॉर्म में लेके आ जाएगा, और ये आपका, तो इसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो है वो रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो याद रखें कि ये हमारे पास जो है वो आपका जो है वो अच्छे जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करना। ठीक है, फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये मान के जो है वो आपके यूजेस हैं, और ये पहला सॉल्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसका जो सवाल है वो नोट कर लीजिए, क्या होता है, डिफाइन हाइड्राइड्स या बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, क्लासीफाई देम, ये अब सवाल आपको नज़र आ जाएगा, क्लासीफाई देम एंड अब कोई भी एक हाइड्राइड पूछ लेते हैं, आयनिक हाइड्राइड के बारे में पूछ, आयनिक हाइड्राइड को पूछ लिया और उसकी प्रिपरेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक प्रिपरेशन पूछ ली, और उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी एंड वन केमिकल प्रॉपर्टी या कोई केमिकल प्रॉपर्टी यूज़, आमतौर पर सवाल ये आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी आमतौर पर पूछी नहीं जाती। तो ये, तो स्टूडेंट आज के जो लेक्चर हुआ उसके अंदर हमने ये सीखा कि बाइनरी कंपाउंड हम किसे कहते हैं। ठीक है, और बाइनरी कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हमने पढ़ी। ठीक है, ये हमने पढ़ा बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें दो एलिमेंट हो। फिर हाइड्राइड पढ़े, तो जिनमें हाइड्रोजन आ जाएगा तो वो हमारे हाइड्राइड होंगे। क्लासिफिकेशन हमने इसकी पढ़ ली। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और उनमें आयनिक सॉल्ट को पढ़ा। आयनिक सॉल्ट में हमने पढ़ा कि सबसे अहम चीज़ के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के दरमियान बनती है, आयनिक बॉन्ड होती है, इसलिए जो मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नॉन मेटल हाइड्रोजन होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जनरल फार्मूला MH और MH2 होता है। प्रिपरेशन सिंपल सी है कि आप उनको हीट करेंगे, हाइड्रोजन को पास करेंगे तो ये हाइड्राइड में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टी कलरलेस होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उनका बहुत हाई होता है, स्टेबल होते हैं, और क्योंकि ये आपके पास पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये आमतौर पर क्या होते हैं। और सबसे अहम चीज़ केमिकल प्रॉपर्टी की, ये चाहे वाटर हो, चाहे एसिड हो या अल्कोहल हो, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है, लिबरेट करता है। और अगर जो है वो ये ग्रुप 2 के साथ ये करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ सेम होगी, सिर्फ फ़र्क जो है वो वैलेंसी का आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। अब देखिए रिड्यूसिंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ना, ये बहुत डिटेल के साथ जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना मुख्तलिफ कंपाउंड की, उसमें फिर मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमने सरसरी पढ़ लिया, और इसका सवाल जो है वो मैंने आपको ये बता दिया। तो इसलिए इस सवाल को याद करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लाजमी आप अगर ये 10 ईयर देखें कि इसका सवाल कैसे बनेगा, तो ये आपको हर ऑल्टरनेट ईयर में लाजमी नज़र आएगा, और ये सवाल 2020 के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो हमारे सॉल्ट्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।